हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर से एक नए मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो आप लोग के बहुत समय से प्रतीक्षा थी। से इंटरनेट पर बिहार सरकार द्वारा कैंप आयोजित किया जाएगा, तो वो आपको समय आज ही ख़त्म हो गया। देखिए, यहाँ पर आपको तारीख से लेकर हर चीज़ बताया जा रहा है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति माध्यमिक पटना द्वारा आयोजित इंटरनेट पर जारी मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए। और कब आपके मार्केट में आया ये भी आपको दिखाई दे रहा होगा। 11 तारीख 12 महीना 2023 को इंटरनेट पर जारी कर दिया गया। तो यहाँ पर देखिए, जारी पत्र यहाँ पर मॉडल पेपर आपको दिखाई दे रहा है। तो इसको आप लोग चूक कीजिएगा तो आप लोग का बहुत ही नुकसान होने वाला है। यहाँ पर देखिए, मॉडल सेट आपको दिखाई दे रहा है। असली मॉडल सेट की पहचान भी यहाँ प्रमाण पत्र भी लिखा हुआ है। और कौन-कौन से विषय की तैयारी इस मॉडल पेपर से कराई जाएगी। सबसे पहले आप लोग को हमेशा टेंशन बना है कि इस साल परीक्षा में कितने प्रश्न पूछे जाएँगे। तो दोस्तों, ये पहले जिस तरह 2023 में आपको प्रश्न पूछा गया था, उसी तरह इसमें भी आपका प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें 50% आपको बनाना है और 50% छोड़ना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 50% सब्जेक्टिव भी विषयों का प्रश्न उत्तर। यहाँ पर संकलित विषय भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर संकलित विषय आपका हिंदी, संस्कृत, विज्ञान, अंग्रेजी और सामाजिक और गणित भी है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आज हम इस मॉडल पेपर में संस्कृत का स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, नहीं देखिएगा तो आप लोग अपना समझिएगा, क्योंकि आपके भविष्य के बनाने के लिए हम सहयोगी आर के माही मैथमेटिक्स क्लासेज आप लोग का हमेशा साथ रहेगा। तो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसे आप लोगों को हेल्प मिलता रहे और हम हमेशा हेल्प देते रहें। और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि दोस्त के पास शेयर कीजिएगा आप भी अच्छे नंबर लाइएगा और दोस्तों को भी प्रोत्साहित कीजिए, ठीक है। तो ज़्यादा समय न गंवाते हुए हम लोग संस्कृत का सेट नंबर 1 चलते हैं। सबसे पहले शुरू करने से पहले हम लोग माँ शारदे को नाम लेंगे, ताकि उन्हीं के वजह से आज हम लोगों के पास वो ज्ञान के जो सागर है और ज्ञान है, जो आप लोग के अंदर भी जो ज्ञान है उन्हीं के आशीर्वाद से है। तो चलिए, माँ शारदे के नाम लीजिए सब कोई। चलिए माँ शारदे, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। संस्कृत यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप लोग यहाँ पर संस्कृत सेट है। सेट मॉडल सेट आपको एक भी आपको दिखाई दे रहा है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपको 1 दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्वर्ण वर्णमाला पत्रों से किसका मुंह ढका हुआ है। तो आप लोग जानिए से स्वर्ण से किसका मुंह ढका हुआ है। तो हमेशा याद रखिए, ध्यान में रखिए, सत से ही स्वर्ण का जो है मुंह ढका हुआ रहता है। यहाँ पर अगला प्रश्न आपको क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग देखिए, संस्कृत में विभक्तियाँ हैं। तो संस्कृत में दोस्तों आज देखिए विभक्तियाँ कितने होते हैं, तो याद कर लीजिए, आपका 7 विभक्तियाँ होती है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर फिर क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए, तदतत्र में कौन सा संधि है। तो यहाँ पर तदतत्र में कौन से संधि है। चलिए आगे आगे हम लोग देखें। आंसर इसका यहाँ पर ध्यान दीजिए, व्यंजन संधि होगा। चलिए आगे देखते हैं फिर से। संस्कृतम शिक्षा का विग्रह क्या होगा। तो संस्कृतम शिक्षा का विग्रह आपको कौन सा होगा। यहाँ पर आंसर जो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर सही है, संस्कृतम शिक्षा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिखाई दे रहा होगा कि नाना अवयवों में योग में कौन सा विभक्ति नहीं होती है। क्या कह रहा है, नाना अवयवों के योग से कौन सी विभक्ति नहीं होती है। चलिए कंफर्म कर लीजिए कौन सा ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हुआ, चतुर्थी होता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए, धारी क्या लिखा हुआ है, धारू तम सूत्र का उदाहरण वाक्य है। तो यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, मोहनम श्यानम संत धारयति, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है, अभियातः अवयव के योग से कौन सी विभक्ति होती है। क्या है, अभियातः अवयव से कौन सी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर इसमें कौन सी विभक्ति होगी। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर आपका राइट, आपका डी नंबर सही है, द्वितीय विभक्ति होती है, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। संप्राप्त पद में कौन सा प्रत्यय है। तो संप्राप्त पद में कौन सा प्रत्यय होगा। तो आपका कत प्रत्यय होगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर सही है। फिर से आगे हम लोग देखते हैं।
आगे यहाँ पर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में सरसी पद का मूल रूप है। सरसी पद का मूल रूप है तो कौन सा होगा आपका ए नंबर राइट आंसर सही होगा। यहाँ पर ध्यान दिया जाए सरह होगा, क्या होगा सरह होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 10 देखते हैं। एदी किस धातु का रूप है। एदी जो है, एदी जो है किस धातु का रूप है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 में आपका बी नंबर राइट आंसर सही होगा, ईद होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए वच जोड़ कत्वा से कौन सा अवयव बनेगा। वच जोड़ कत्वा से कौन सा अवयव बनेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा वदित्व, ठीक है, वदित्व होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग फिर से देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 एकादम में कौन सा क्या है तद्धित प्रत्यय है। एकादम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग। यहाँ पर डी नंबर आपका राइट आंसर है, तहसील है। यहाँ पर कौन सी है, तहसील है। अगला प्रश्न है पति का स्त्रीलिंग क्या होगा। पति का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए पति का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो पत्नी होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर सही होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, यहाँ पर देखा जाए। यहाँ पर कह रहा है सत्यमेव जयते नातृत्व पदांत किस उपनिषद से संकलित है। सत्यमेव जयते नातृत्व क्या लिखा हुआ है, पदंत किस उपन्यास से संकलित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 14 का कौन सा राइट आंसर होगा, यहाँ पर आप लोग के लिए छोड़ दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग फिर से देखते हैं, आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा चारों ऑप्शन में आपका सही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर अपिहितम का अर्थ होता है। अपिहितम का अर्थ क्या होता है, तो अपिहितम का अर्थ होता है आपका बी नंबर राइट आंसर है, ढका हुआ। अपिहितम का क्या अर्थ होता है, ढका हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, पटना में हमेशा युद्ध आग और बाढ़ का भयंकर रहता है, किसने कहा था। तो यहाँ पर देखिए पटना में हमेशा युद्ध और आग और बाढ़ का भयंकर किसने कहा था, मतलब रात यहाँ पर भगवान जो बुद्ध आए हुए थे उन्हीं ने कहे थे। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, और ऑप्शन नंबर आपका ए राइट सही होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है हम लोगों को, से पाटलीग्राम किस नदी के तट पर स्थित है। तो पाटलीग्राम किस नदी के तट पर स्थित है, तो आप लोग का राइट आंसर आपका देखिए, यहाँ पर राइट आंसर आपका गंगा नदी के किनारे पाटलीग्राम है, जिसको हम लोग पटना के नाम से अभी जानते हैं वर्तमान में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग फिर से 18 देख रहे हैं। आलस्य कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो आलस्य कथा पाठ जो है आपका किस ग्रंथ से है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर राइट सी आंसर सही है, जो पुरुष परीक्षा से ली गई है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, आलस कथा कैसी कथा है। आलस कथा कैसी कथा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है, व्यंग्यात्मक कथा है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर 20 नंबर क्या कर रहा है, तो यहाँ पर 20 नंबर में है लौकिक संस्कृति साहित्य पर्यानम कौयात्रियां सर्वांत पद यानी लभ्यते रिक्त स्थानों की पूर्ति रुचित विकल्प में करें। तो यहाँ पर जो भी आपका रिक्त स्थान दिखाई दे रहे हैं उसमें ये चारों ऑप्शन में से कौन से भरे जाएंगे, ये आप लोग बताइए। चलिए यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर आपका सी सही होगा, क्या होगा चतुर्विशांति, ठीक है, यही आपको खाली स्थान में बढ़ाएगा। क्वेश्चन नंबर फिर से 21 में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए जनक की सभा में शास्त्र कुशल कौन थी। जनक की सभा में जो है शास्त्रा शास्त्रार्थ कुशलता कौन थी, तो यहाँ पर आपका 21 का ऑप्शन नंबर राइट आंसर सही होगा, आपका बी होगा, ठीक है, गागरी होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर षोडश शतक के अच्युत रास्य रागी त्रिमलालंबा नामक प्रौढ़ क्या लिखा हुआ है, चंपू काव्यम मर्च्याता रिक्त स्थान पूर्ति रुचित विकल्प करे।
तो यहाँ पर इसमें भी रिक्त स्थान में उचित विकल्प कौन सा होगा? 22 का ऑप्शन देख लीजिए। तो यहाँ पर 22 का आपका राइट आंसर सही होगा, आपका ए सही होगा। ठीक है, कौन सा सही होगा? ए नंबर सही होगा, जिसमें क्या लिखा हुआ है? वरदाता बिमिका प्रानियान। ठीक है, चलिए आगे हम लोग से फिर से देखते हैं। विशाल संस्कृति साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? विशाल संस्कृति साहित्य किसके द्वारा क्या है, किसके द्वारा यहाँ पर संवर्धित है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 23 का आपका राइट आंसर होगा। 23 का आपका राइट आंसर सी होगा। कवियों और शास्त्रों के द्वारा क्या होगा? कवियों और शास्त्रों के द्वारा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे मेरा क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ध्यान दिया जाए। यहाँ पर कह रहा है महाभारत, यहाँ पर देखिए भारत महिमा पाठ के पुराणों के कितने पद संकलित है? तो भारत महिमा पाठ के पुराणों के कितने संकलित है? तो आपका ऑप्शन नंबर राइट आपका सी है। यहाँ पर 3 संकलित है। ठीक है, आप गंभीर पद का अर्थ होता है, आप गंभीर पद का अर्थ होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर आपका राइट है, ए नंबर सही है। सागरों से क्या है? सागरों से। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। भारत भूमि सदा किससे स्वेतित है? भारत भूमि सदा किससे स्वेतित है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 26 का कौन सा राइट आंसर होगा? तो आपका राइट आंसर डी होगा। इनमें से सभी जो भी आप देख रहे हैं, सागरों, पर्वतों, झीलों और नदी, ये सभी आपके भारत भूमि पर है। चलिए आगे फिर से देखते हैं। चलिए फिर से आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। चलिए आगे प्रश्न पढ़े हम लोग। चलिए यहाँ पर क्या कह रहा है, गर्भधान संस्कार का परियोजना क्या है? गर्भधान संस्कारा का परियोजना क्या है? तो आपका 27 का ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट आंसर है? चलिए ऑप्शन नंबर आपका डी है। इसमें भी आपका सब होगा, गर्भ रक्षा, गर्भ शिशु संकल्पन, गर्भ की रक्षा, तो ये सभी होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग फिर से देखते हैं। देवा गीतकानी गयान्ती प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद में स्थान में कौन सा पद होगा? तो रेखांकित जो पद किया गया उसमें कौन सा पद होगा? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आपका राइट आंसर सही होगा। चलिए राइट आंसर आपका बी नंबर है, के होगा। ठीक है ना, इस रेखा में कौन सा क्या होगा? के होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 29 में क्या रहा है, आकृष्य अवयव का अर्थ होता है। आप आकृष्य अवयव का अर्थ होता है। तो 29 का ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर बी नंबर सही होगा। क्या लिखा हुआ है? खींच करके। क्या है? खींच करके। चलिए आगे हम लोग फिर से 30 चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर फिर से 30 देखते हैं। यहाँ पर गोल घर कहाँ है? तो आप लोग को मालूम है गोल घर आपका कहाँ है। चलिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट आंसर होगा? सबसे पहले पटना ही दिया हुआ है, तो पटना ही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्त्रीनागति परिवेश, यहाँ पर प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद में स्थान में होगा। तो इसमें भी जो रेखांकित पद में क्या होगा? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर 31 का ऑप्शन नंबर राइट होगा, कि शाम होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को। क्वेश्चन नंबर 32 मेरा क्या कह रहा है? चलिए यहाँ पर देखते हैं, गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? गुरुद्वार कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर 32 का आपका ऑप्शन नंबर राइट आपका आंसर होगा, डी होगा। पटना में ये भी स्थित है। ठीक है, हम सब में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? हम सबको भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर 33 का कौन सा राइट आंसर सही होगा? चारों ऑप्शन फटाफट देखिए आप लोग। चलिए हम बताते हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, देशभक्ति होनी चाहिए पूरे भारतीयों को। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से। यहाँ पर क्या दे रहा है, यहाँ पर दे रहा है परोपकारिणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो परोपकारिणी में आपका कौन सा स्त्री प्रत्यय है? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए 34 का आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा, सी राइट आंसर होगा। आपका कौन सा होगा? डीप होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर डॉट डॉट रक्षा भवंती, यहाँ पर देखा जाए रिक्त स्थान के पूर्ति विकल्प करें। यहाँ पर कौन सा रिक्त स्थान में बढ़ाएगा? 35 नंबर का देखिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट आंसर? सी राइट आंसर है आपका, बलवंत होगा। इसमें बलवंत रक्षा भवंती होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग फिर से। यहाँ पर कह रहा है सानच प्रत्यय का उदाहरण निम्नलिखित में कौन सा है? सानच प्रत्यय का उदाहरण निम्नलिखित में कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर सही होगा, वर्धनामा होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से क्वेश्चन नंबर कौन सा? 37 में। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है,
गुणवंतम में कौन सा प्रत्यय होगा? गुणवंतम में कौन सा प्रत्यय होगा? तो 37 का ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा, सत्री प्रत्यय होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ठक प्रत्यय का निर्माण निर्मित पद में कौन सा होगा? ठक प्रत्यय से निर्मित पद कौन सा होगा? तो यहाँ पर 38 का ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर सही है, ये आपका सही है। यहाँ पर सामाजिका होगा। कौन सा होगा? सामाजिका। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बाघ छछा किस लकार का रूप है? बाघ छछा किस लकार का रूप है? तो आप लोग को मालूम है। चलिए फटाफट आंसर जवाब दीजिए। 39 का आपका राइट आंसर कौन होगा? चलिए 39 का राइट आंसर आपका बी होगा, लड होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। क्वेश्चन नंबर 40 मेरा क्या कह रहा है? यहाँ पर पृथिव्या पद में कौन सा विभक्ति होगा? पृथिव्य पद में कौन सा विभक्ति होगा? तो 40 का ऑप्शन नंबर आपका राइट है, तृतीय विभक्ति होगा। चलिए आगे देखते हैं। तेसु पद का मूल रूप क्या होगा? तेसु पद का मूल रूप क्या होगा? तो तेसु पद का आपका मूल रूप क्या होगा? तत् होगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए आगे फिर से देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ 42 में अध्यात्म में कौन सा उपसर्ग है? अध्या या अध्यापनम में कौन सा विभक्ति है? तो अध्यापनम में आपका विभक्ति हम बता दें कौन सा होगा? तब बी होगा, अधि होगा। ठीक है, चलिए उपसर्ग इसमें पूछता है। ठीक है ना, अधि उपसर्ग है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 43 में। 43 क्या कह रहा है आपका? यहाँ पर देखिए 43 में कह रहा है प्रत्ययम। यहाँ पर क्या है? प्रत्ययम में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्ययम में कौन सा उपसर्ग है? तो 43 का आपका ऑप्शन नंबर राइट, आपका बी आंसर सही है, प्रति होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग फिर से देखते हैं। किस वाक्य में तत्स्य निर्धानम सूत्र से समाप्ति विभक्ति हुई है? यहाँ पर सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है, तो यहाँ पर कौन सा होगा? 44 का आपका राइट आंसर कौन सा होगा? डी आपका राइट आंसर होगा। रुदिते पुत्रे पिता नम जामम, ये आपका ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। अगला देखिए, अलम के योग में कौन सा विभक्ति होगा? अलम के योग में कौन सा विभक्ति होगा? तो 45 का ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा, तृतीय विभक्ति होगा। चलिए आगे देखते हैं 46 में। 46 में आपका क्या दिखाई दे रहा है? सह मास व्याकरणम अधिते, इस वाक्य के सूत्र का उदाहरण करें। क्या कर रहा है? स मांस यहाँ पर व्याकरणम अधिते, इस वाक्य में किस सूत्र पर आधारित है? तो 46 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा राइट आंसर है? तो आंसर नंबर राइट आंसर आपका सी होगा, कला ध्वेनो कला धौनोत्रंतम संयोग्य। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो संप्रदान कारक में आपका कौन सा विभक्ति होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा, चतुर्थी विभक्ति होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पीताम्बरम में कौन सा समास है? तो पीताम्बरम में कौन सा समास होगा? ए होगा, जिसमें बहुविरित समास होगा। आपका राइट आंसर ये नंबर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है? द्विगु समास का उदाहरण निम्नलिखित में कौन सा है? द्विगु समास का उदाहरण निम्नलिखित में कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर सी होगा। क्या होगा? अष्टाध्यायी। क्या होगा? अष्टाध्यायी। यहाँ पर अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में। 50 की कह रहा है किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है? तो किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है? तो यहाँ पर तत्पुरुष होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर सही होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से 51 में। 51 आपका क्या कर रहा है? विश्व विश्व भूमि का विग्रह करे। विश्वास क्या कह रहा है? विश्वास भूमि का आगे क्या करना है? विग्रह करना है। तो 51 का आपका राइट आंसर आपका ए होगा, यहाँ पर विश्वामस्या भूमि। यहाँ पर अगला देखते हैं। तददानम पद में कौन सा संधि होगा? तददानम पद में कौन सा संधि होगा? तो ऑप्शन नंबर का बी आपका राइट आंसर होगा, व्यंजन होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग फिर से देखते हैं 53 में। चलिए फिर से 53 नंबर हम लोग चलते हैं। 53 नंबर में क्या कहा जा रहा है आपका? कविरम्या में कौन या किन किन वर्णों की संधि हुई है? क्या कर रहा है? कविरम्या में कौन से किन किन संधि हुई है? तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए अच्छी तरह से। आपका 53 नंबर में आपका डी राइट आंसर सही होगा। यहाँ पर जो होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर कुछ मिटा गया है, लेकिन फिर भी आपका जो है यहाँ पर होगा। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। मात्रा मात्रादेशः का सही संधि विग्रह क्या करा, संधि विच्छेद करे। यहाँ पर 54 का आपका ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर सही है, ए नंबर है मातृजोर आदेश। चलिए आगे देखते हैं 55 को। 55 नंबर में मेरा क्या है, 55 नंबर में कह रहा है साह प्लस गच्छन्ति के संधि क्या होगा। साह प्लस गच्छन्ति की संधि क्या होगी। चलिए 55 का आपका राइट आंसर सही है, आपका बी राइट आंसर सही है। यहाँ पर क्या है, साग गच्छन्ति। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग 56 में। 56 में क्या कर रहा है, न्याय सत्य किस संधि का उदाहरण है। न्याय सत्य किस संधि का उदाहरण है, तो 56 का राइट आंसर आपका होगा बी, आपका राइट आंसर होगा गुण संधि का होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से 57 में। 57 क्या कर रहा है, अनाहुत किस समास का उदाहरण है। अनाहुत किस संधि का उदाहरण है, तो 57 का आपका राइट आंसर आपका सी है, नच संधि का है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अंतरा अव्यय योग में कौन सी विभक्ति होगा। अंतरा योग में कौन सी विभक्ति होगा, तो आपका 58 के राइट आंसर आपका कौन सा होगा, आपका डी नंबर होगा। क्या होगा, डी। क्या होगा, द्वितीय होगा। क्या होगा, द्वितीय होगा। चलिए आगे हम लोग फिर से देखते हैं। रुचार्थ नाम प्रिय मानव सूत्र का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। रुच मानव प्रिय मानव, इसमें का सूत्र का उदाहरण कौन सा है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर है। चलिए ऑप्शन नंबर राइट आंसर हम लोग देखते हैं 59 का आपका बी राइट आंसर है, बलकाया फलानी रोचते। यहाँ पर चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे 60 नंबर में क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए आचार्य डॉट डॉट विधान। यहाँ पर देखिए पाठ्यतः रिक्त स्थानापूर्ति उचित विकल्प से करे, तो यहाँ पर उचित विकल्प कौन है 60 का, तो आपका ऑप्शन नंबर 60 का जो है आपका ए नंबर राइट आंसर सही है, चतवारा। चलिए आगे देखते हैं। अंत्येष्टि संस्य, यहाँ पर देखिए अंत्येष्टि संस्कार कब होता है। यहाँ पर चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से। इसका ऑप्शन नंबर चारों पहले पढ़ लीजिए। 61 का ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर ए है, क्या होगा, मरणीय। कथी लिखा हुआ है यहाँ पर, थोड़ा सा देखने में थोड़ा दिक्कत है। हाँ अब दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है। क्या लिखा हुआ है, मरणोपरांत। चलिए आगे देखते हैं। संस्कारा प्राय प्राय कितने प्रकार के होते हैं, तो संस्कार जो है आपका कितने प्रकार के होते हैं। 62 का ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट आंसर है, चलिए फटाफट देखिए। चलिए ऑप्शन नंबर आपका सी है। संस्कार जो होता है, ऐसे तो 16 संस्कार होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका क्या है, सी दिया हुआ है। 5 संस्कार होते हैं, तो 16 संस्कार होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसमें जो भी कमेंट में कमेंट कीजिएगा 16 हो या 5 होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या होगा, तो यहाँ पर क्या लिखा है, समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या होगा, तो यहाँ पर 63 का आपका राइट आंसर क्या होगा, ये आपका राइट आंसर होगा। यह क्या होता है, गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, आखिर वहाँ से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का जो है संस्कार है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है। क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है उपनयनम किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं। उपनयनम किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं, तो 64 का आपका कौन सा आपका होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका जो है 64 का ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, शिक्षा होगा। ठीक है, यहाँ पर अगला देखिए 65 में क्या कर रहा है, नीति श्लोक पाठ में कितने श्लोक है, तो नीति श्लोक पाठ में कितने श्लोक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से। इसका ऑप्शन देखिए, नीति श्लोक पाठ में आपका यहाँ पर कौन सा है, 10 होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 66 में क्या कह रहा है, 66 कह रहा है पराक्रम डॉट डॉट हानित रिक्त स्थान पूर्ति विकल्प से करें, तो यहाँ पर कौन से मतलब यहाँ पर जो है चारों ऑप्शन में इसमें भरा जाएगा, सही विकल्प को आपको भरना है। तो चलिए ऑप्शन नंबर आपका ए है, आपका राइट आंसर है। यहाँ पर देखिए ये नंबर आपका क्या कह रहा है, यहाँ पर आकृतिक। चलिए आगे देखते हैं। निचले श्लोक पाठ के आधार पर परम तृप्ति क्या है, नीति श्लोक पाठ के आधार पर परम तृप्ति क्या है, 67 का आपका ये तो विद्या है, परम तृप्ति आपका विद्या होगा। आगे हम लोग देखते हैं। अपृष्ट
पद का अर्थ होता है, अपृष्ठ पद का अर्थ कौन सा होगा? तो अपृष्ठ पद का अर्थ आपका जो है 68 का आपका राइट आंसर बी है, बिना पूछे। यहाँ पर हुए बिना पूछे हुए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 69 में। 69 आपका क्या कह रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। राम प्रवेश राम का छात्र नमय अध्ययनम तप का उपदेश किसने दिया? तो क्या कह रहा है? राम प्रवेश राम का छात्रनम अध्ययनम तप का उद्देश्य किसने दिया? तो 69 का आपका राइट आंसर कौन है? तो 69 का राइट आंसर आपका सी है, यहाँ पर गुरु ने दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कन्यासी पद का अर्थ है, कन्यासी पद का अर्थ है। तो 70 में आपका कौन सा राइट आंसर होगा? तो 70 में आपका राइट आंसर यहाँ पर देख लीजिए, 70 में आपका बी राइट आंसर होगा, छोटी होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 71 में। 71 क्या कर रहा है? राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ है? तो राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ है? तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है, अपने यहाँ पर और अपने प्रांत और केंद्र केंद्र प्रशासन में है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए फिर से। 72 नंबर क्या कह रहा है? यहाँ पर देखिए, दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर क्या किया? दलितों ने हिंदू समाज के तिरस्कार करके क्या किया? 72 का आपका राइट आंसर आपका बी है, धर्मांतरण किया। क्या किया? धर्मांतरण किया। चलिए आगे देखते हैं। स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? चलिए हम लोग देखते हैं, ऑप्शन को पढ़ लीजिए पहले अच्छी तरह से। चलिए राइट आंसर आपका बी है, गुजरात में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फिर से 74 नंबर। 74 नंबर क्या कर रहा है? स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुँचे? तो स्वामी दयानंद जो थे घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुँचे? तो मथुरा में पहुँचे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 में देखते हैं यहाँ पर क्या कर रहा है। विहाय अव्यय का अर्थ होता है, तो विहाय अव्यय का अर्थ क्या होता है आपका क्वेश्चन नंबर 75 में? यहाँ आपका राइट आंसर सही कौन सा है? विहाय में कौन सा होता है? तो आपका राइट आंसर आपका ए होगा। क्या होगा? ए होगा, छोड़कर। क्या होगा? छोड़कर। चलिए आगे देखते हैं। किन लोगों ने हिंदू समाज का तिरस्कार करके धर्मांतर स्वीकार किया? किन लोगों ने हिंदू समाज का तिरस्कार करके धर्मांतर स्वीकार किया? तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ऑप्शन पूरे पढ़ लीजिए। चलिए 76 का आपका ऑप्शन नंबर आपका कौन है? ए होगा। क्या होगा? दलित लोगों का। क्या होगा? दलित लोगों का। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है? मंदाकिनी का अर्थ क्या है? मंदाकिनी का अर्थ क्या है? तो 77 का ऑप्शन नंबर आपका राइट है, सी ऑप्शन है, सरस्वती नदी। कौन सा है? सरस्वती नदी। आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से। मंदाकिनी वर्णम पाठ में कितने श्लोक है? मंदाकिनी वर्णम पाठ में कितने श्लोक है? तो चलिए ऑप्शन नंबर हम लोग को 78 का कौन सा राइट आंसर है? तो आपका 70 का आपका राइट आंसर सी होगा। ठीक है, 10 है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, लभा पद में कौन सा प्रत्यय है? लभा पद में कौन सा प्रत्यय है? तो 79 का आपका कौन सा राइट आंसर होगा? चलिए 79 का आपका राइट आंसर आप देख रहे हैं, 79 का राइट आंसर आपका सी होगा, सत्री होगा। ठीक है, चलिए फिर से वही खाली स्थान वाला आ गया आप लोगों को। नदीम अभित डॉट डॉट प्रावृत रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करे। तो इसमें कौन सा होगा? आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद चारों ऑप्शन में आप लोग टिक लगाए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग आंसर देखते हैं। चलिए आंसर आपका राइट आंसर जो है 80 का कौन सा है? राइट आंसर सी होगा, पर्वता होगा। कौन सा होगा? पर्वता। चलिए आगे देखते हैं फिर से 81। 81 आपको क्या कह रहा है? राजन शब्द का रूप सप्तमी विभक्ति के एक वचन में क्या होगा? तो राजन शब्द का रूप सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या होगा? तो आपका ए होगा। ठीक है, रागी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग 82 में। 82 क्या कर रहा है? हरित पद में कौन सा धातु है? हरित पद में कौन सा धातु है? तो 82 का आपका ऑप्शन नंबर राइट आपका बी होगा, हर होगा। ठीक है, तुमुन प्रत्यानम अव्यय निम्नलिखित में कौन सा होगा? तुमुन प्रत्यानम निम्नलिखित में कौन सा होगा? तो 83 का आपका राइट आंसर होगा, बी होगा। क्या होगा? 83 का राइट आंसर आपका बी होगा, नंतुम होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। लोक
यहाँ पर लिखिए कोकिला में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो कोकिला में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, 84 का आंसर आप जवाब दीजिए। कोकिला में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो कोकिला में आपका स्त्री प्रत्यय जो है आपका ऑप्शन नंबर डी है, टी होगा। ठीक है, चलिए कंफर्म हो गया। आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखिए प्राज्ञो, यहाँ पर देखिए यौनम दस्यानम मति दुर्वृत्ति आसम, यह किसकी उक्ति है, यह किसकी उक्ति है, तो आपका जो है आंसर, आपका राइट आंसर आपका सी राइट आंसर है, पथिक है। ठीक है, बाघ के हाथ में क्या था, तो बाघ के हाथ में क्या था आप लोग को तो मालूम होगा। चलिए बाघ के हाथ में आप लोगों को बता दें, बाघ के हाथ में क्या था, पत्थर था कि जल था कि बेलपत्र था कि कुश था, तो यहाँ पर बाघ के हाथ में कुश था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी 86 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 87 में, 87 क्या कह रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था, तो बूढ़ा बाघ आपको क्या देना चाहता था, 87 का बूढ़ा बाघ जो है सोने का सिक्का देना चाहता था कि चांदी का कंगन देना चाहता था कि सोने का कंगन देना चाहता कि तांबा का कंगन देना चाहता था, तो यहाँ पर 87 का आपका राइट आंसर सही है, सोने का सिक्का देना चाहता था। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किसके बिना ज्ञान भार है, तो यहाँ पर धन के बिना होगा कि क्रिया के बिना होगा कि ध्यान के बिना होगा कि संपन्न के बिना होगा, तो आपका 88 का ऑप्शन नंबर ए आपका ए है, क्रिया के बिना। चलिए आगे देखते हैं, पटु का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, पटु का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, 89 का आपका ऑप्शन नंबर राइट ए होगा, पटी टू होगा। चलिए आगे देखते हैं, स्वर जोड़ तत्व में कौन सा अवयव है, 91 का आपका राइट आंसर आपका ए होगा, सर्वथा होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 92 में, 92 आपका क्या कर रहा है, कृत वनस्ता में कौन सा प्रत्यय है, कृत वनस्ता में कौन सा प्रत्यय है, तो चलिए 92 का आपका राइट आंसर सही है, बी है, सत्री प्रत्यय होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, पा धातु लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप कौन सा होगा, पा धातु लिट लकार बहुवचन मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या होगा, तो 93 का आपका ऑप्शन नंबर राइट आपका सी ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी है। पार जो का क्या है, पार क्या है, पार सत्यथा। चलिए आगे देखते हैं, किस समाज का पहला पद अवयव होता है, तो किस समाज का पहला पद अवयव होता है, तो 94 का आपका ऑप्शन नंबर राइट आपका बी है, अवयव भाव समास का होता है। चलिए आगे देखते हैं 95 में, चलिए 95 में कह रहा है, नौ जोर इकह की संधि क्या होगी, नौ जोर इकह की संधि क्या होगी, तो आपका बी नंबर राइट आंसर सही है, नवा क्या है, नाविका होगा। चलिए आगे देखते हैं 96 में, 96 क्या है, तत् प्लस शिवा की संधि क्या होगी, तत् प्लस शिवा की संधि क्या होगी, तो 96 का ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर है, तत् क्या होगा, तत् शिवा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, कर्ण किस देश का राजा था, तो कर्ण किस देश का राजा था, तो यहाँ पर देखिए बताते हैं हम लोग, यहाँ पर कर्ण जो था अंग देश का राजा था। अब चलिए आगे हम लोग फिर से देखते हैं 98 में, 98 क्या कह रहा है, शांति क्या कर रहा है, अशांति से क्या होती है, तो अशांति से क्या होगी, 98 का आप लोग देख लीजिए, अशांति से क्या होगी, तो यहाँ पर बी नंबर राइट आंसर है, मानवता का विनाश होता है। ठीक है, आगे देखते हैं 99 का, शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है, तो शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है, 99 का आप लोग देख लीजिए, तो 99 का आपका बी नंबर राइट आंसर है, प्रश्न उत्तर है। ठीक है, चलिए अब 100 नंबर आपका, चलिए लास्ट प्रश्न आपका देखा जाए, क्या लिखा हुआ है, वर्ण पद का अर्थ होता है, तो वर्ण पद का अर्थ आपका होता है क्या, घोड़ा होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब इतना ही पर अपने जो है पाठ्य पुस्तक जो भी है समाप्त करते हैं। आज संस्कृत का एक क्या कहते हैं हम लोग, सेट नंबर 1 आज देखे हैं, कल फिर आपको 2 देखने को मिलेगा, 3 देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले माँ शारदे को और समाप्त करने से पहले भी माँ शारदे के नाम लीजिए, ताकि उनके बिना कोई काम संपन्न नहीं होता है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, हम आज विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।